गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो प्रश्नावली 2 का 1 2 3 हो गया था। 6 क्वेश्चन हैं, 4 5 6 बचे हैं। 3 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कंटिन्यू अच्छे से पढ़िए। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो और पढ़ो चलो कि यदि पी ए बराबर है पी बी के, यदि पी ए क्या है तथा बिंदु ए कॉमा बी के निर्देशांक क्रमशः 2,0 और -2,4 है और जो पी है वो वाई अक्ष पर है, ठीक है। दिया है यहाँ पे, दिया है बेटा, ये जो पी ए है ये बराबर है किसके, पी बी के, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है कितना, और बी का मान दिया हुआ है -2,4 दिया है ना, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली वहां पर दिया है लाइन से वो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। और बोला है कि जो P है, ये जो बिंदु P है, P y अक्ष पर स्थित है। किसमें स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है। तो x क्या होगा बेटा, x 0 होगा, मतलब P का वैल्यू यहां पर हो गया 0, y। समझे कि नहीं, समझ आया। अब यहां पे अगर तुम चाहो तो एक बॉक्स बना सकते हो, जैसे पी ए का, एक साइड P और A, P का मान क्या है 0, y है ना। एक बार और लिख दूं क्या, अरे देखो बेटा, देखिए ये जो P का वैल्यू है ये है 0, y। तो x1 y1 x2 बराबर y2। इस साइड लिखेंगे PB, x1 y1 x2 y2। बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर हैं और A का भी मान दिया है और B का और P का भी मान दिया है। अब देखो यहाँ पर P और A के बीच की दूरी बताना है आपको, P और A का। तो ये P का मान है और ये A का मान है। इन दोनों में तुम किसी को भी क्या मान लो, x मान लो, x1 या x2। ध्यान से देखो, इन दोनों में P A की बात करें ना, P और A, इन दोनों में ना बेटा, इसको x1 मान लो या इसको मान लो, या इसको x2 मानो या इसको, किसको मानना है बताओ, P को क्या मानना है। तो ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका, और ये y2 0। समझ गए कि नहीं। अब इसी प्रकार PB में हम देखते हैं, P को क्या मान लिए, यहाँ चेंज करने तो चेंज कर सकते हो, वैसा नहीं है, ठीक है। x1 को क्या मान लिए 0, तो y1 क्या हो जाएगा y। B का मान क्या है -2 और y2 का मान 4। बोलो समझ आया, आया कि नहीं। ये तुम इस प्रकार से बॉक्स में शो कर देना, ठीक है बेटा। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, पी ए बराबर है किसके, पी बी के, दिया है। तो पी ए का दूरी का सूत्र लिख दीजिए यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पी बी के दूरी का सूत्र लिख देंगे, x2 वही जो होगा, वो भी दूरी ही है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो समझे, ठीक है। अब चलो ये आ रहे क्या, देखो तो ये लाइन आ रहे, देखो एक्स पी ए का, पी ए में x2 का मान क्या है, ये पी ए है और ये पी बी है। पी ए में x2 का मान क्या है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y1 का, समझ गए। यहाँ PB में x2 का मान, ये माइनस x1 का मान,
होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y1 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? देखो दोनों साइड में वर्ग करने पर, अगर वर्ग नहीं भी कर रहे हो बेटा, तो अगर ये बराबर है, क्या है ये, तो ये जो रूट होता है दोनों साइड का रूट कैंसिल हो जाता है। मतलब इस साइड का जो रूट है इस साइड के रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या मान लो उसको नहीं कटा रहे हो, ऐसे मान लो नहीं कटा रहे हो, कई लोग नहीं कटा पाते हैं, जो जानते हो तो कटा देना सिंपल। यहाँ पर लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग कर, वो सिंपल से ऐसे कटा दो, क्या वर्ग करोगे, ठीक है, क्योंकि ये रूट से इधर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। समझे कि नहीं? ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बताओ 2 में 0 घटाओगे तो, और 2 का स्क्वायर 4, समझ गए, प्लस यहाँ 0 में y घटेगा तो ये y का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना। अच्छा देखो -y का स्क्वायर भी करोगे तो y ही होगा, वो तो सीधा y ही लिख दो यहाँ पे। समझे कि नहीं? -y का स्क्वायर क्या होगा, y होगा। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल, यहाँ है ना, देखो 2 में -2 में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 में 0 माइनस माइनस प्लस, 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही होगा ना, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये प्लस का प्लस, और ये 4 माइनस वाई मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। समझे कि नहीं? नहीं पता है तो यहाँ पे लिख दो साइड में, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ का 2 का 2, a का मतलब क्या है 4 तो 4, और b का मतलब y। समझे कि नहीं? ये जो 4 है बेटा इस 4 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि बराबर में जो रहते हैं और समान चिन्ह रहते हैं कट जाता है। ये y स्क्वायर इस y से कटेगा, ठीक है, इधर 0 बच गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूने 8y, -8 इधर आया तो +8, ये 16। समझ आया कि नहीं? y का मान निकालो, ये 16 है, 8 गुणा में इधर गया तो भाग में, y बराबर 8 दूने 16। तो हमारा x अक्ष तो 0 था, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर p का मान हो जाएगा 0,2, क्योंकि y का मान क्या निकल गया 2। समझे कि नहीं? ये इसका उत्तर। बोलो कठिन है? समझे कि नहीं? एक बार और समझाना है। P और PB का मान लिख दिया हूँ, दोनों बराबर हैं, ये कट जाएगा, सबका मान डाल दिया, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखे, 4 के स्क्वायर 16, 4 2 चौक 8 y, और -8 इधर गया तो +8, ठीक है। y का मान निकालेंगे, 8 गुणा में इधर गया तो भाग में, 8 दूने 16, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। को देखो y अक्ष पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, और बिंदु यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। देखो दिया है एक बिंदु है, उसको ही P मान लेते हैं, कहाँ पर स्थित है, P, बिंदु P y अक्ष पर, y एक्सिस पर स्थित है बेटा, स्टेबल है, y अक्ष पर स्थित है। तो क्या होगा उसका x क्या होगा, तो x क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। कोई भी y एक्सिस पर स्टेबल होता है तो उसका x क्या होता है। और वहां पर 2 पॉइंट और दिए हैं, 2 बिंदु का मान देखो, निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या है, एक को a मान लेते हैं 5, और दूसरे को b मान लेते हैं, कितना है वो, ये है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों क्या बोले हो,
दोनों समदूरस्थ हैं, मतलब दोनों बराबर हैं, मतलब पी ए पी बी के क्या है, यहाँ भी जो पी ए है बराबर है किसके, पी बी के। ऐसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है, और इसमें लिखो x1 x2 y1 y2। यहाँ भी x1 x2 y1 y2। समझ गए? देखो पी ए में x1 किसको मान लो तुम, जो है यहाँ पर ये p का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 और y, क्योंकि एक y पर स्थित है और x का मान 0 दे दिया है, ठीक है। कोई y अक्ष पर होता है तो x क्या होता है उसका 0 होता है। तो यहाँ पर अब पी ए में, इस पी ए में किसी एक को तुम्हें x मानना है तो किसी एक को x2 मानना है। किसको मानो बताओ? इसको क्या मानो? x1। हाँ, और तो ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, होगा। x2 किसको मानूंगा तो 0 को, और इसको y, ठीक है। x1 किसको मानूं इसमें 3, तो y1 क्या हो जाएगा 4, और ये 0 और y। समझे कि नहीं? समझ आ रहे हैं? नहीं आया तुम लोग को? ये पेपर में आ चुके हैं तीनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 5 6, ठीक है। और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया है, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाकर लाना, ठीक है। समझे कि नहीं? पी ए मतलब इसको x1 माने हो तो ये y1 होगा, तो ये जो है x2, अच्छा इसको x1 माने हो तो ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। इसमें जो है इसको x1 माने हो 3 को, ये y1 होगा, तो x2 ये y2, ठीक है। और पी ए बराबर है पी बी के, वो बोला है समदूरस्थ है। फॉर्मूला जानते हो तुम, x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिए पी ए में, ये पी ए में x2 का वैल्यू क्या है और x1 का 5 स्क्वायर, y2 का वैल्यू क्या है, y1 का -2, ये होल स्क्वायर। समझ में आ गया? पी बी में, ये पी बी है, x2 का मान क्या है, x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? y2 का मान y1 का 4। समझ गए? आगे देखो, ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, माइनस, देखो 0 में 5 घटेगा तो -5 आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? समझ आ रहा है? 0 में 3 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। समझ आ रहा है ना? -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुणा -3 माइनस माइनस प्लस, और 3 दिया 9, प्लस का प्लस, और ये y यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पर y -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, दो सूत्र बन रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। बन रहे कि नहीं? बन रहे हैं ना? दोनों फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऊपर देखो, अब 25 का 25 प्लस का प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ y का स्क्वायर किसका, प्लस b मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2, देखो उसमें 2 है, a और b। समझ गए? फिर ये बराबर, फिर 9 का 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब
a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। समझ गए? ध्यान से देखो, आ रहा है समझ में? नहीं आया? नहीं आ रहा है बोलो ना रे। नहीं ठीक है। अमर, हाथ में कड़ा पहने हो, इतना मोटा, किसी को पीटने उठने का प्रोग्राम है क्या? ये एक विद्यार्थी के लक्षण है? गुंडागर्दी करना है? 25 का 25। देखो ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कटेगा क्योंकि ये भी प्लस में है और ये वाई स्क्वायर भी प्लस में है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 2 दूने 4y बराबर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 दूने 8y। ठीक है, ठीक है। 25 में 4 जोड़ो 29, ठीक है, प्लस 4y, 16 में 9 जोड़ो 25 माइनस 8y। ओके, 29, ये 25 इधर आया तो माइनस 25, ये 4 इधर गया तो माइनस प्लस, हाँ माइनस 4y। समझे कि नहीं? प्लस में उधर गया तो 29 में 25 घटाओ कितना हुआ? 4 हुआ, और माइनस माइनस 8 4 12। y का हम मान निकालेंगे 12 गुणा में इधर गया तो भाग में। समझ में आया? 4 एकम 4 तिया 1/3 माइनस 1/3। अब देखो इसको कैसे लिखोगे? p बराबर x तो 0 था तो 0 और इसका मान माइनस 1/3। देखो तो आया है, आया है क्या? बोलो कहाँ नहीं है? इजी है ना? थोड़ा ध्यान, बस फॉर्मूला लगाने और कुछ नहीं है बेटा। और ये 5 मार्क्स का आया है एग्जाम में। समझ में आ रहा है? बस क्वेश्चन चेंज कर देते हैं वो लोग, बस बनाने का टेक्निक ऐसी है सेम। दूसरा नंबर रख के तुम लोग बना के देखना, ठीक है? नोट करो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, कि इसको कई बार बच्चे समझते नहीं, बड़े ध्यान से देखना। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। यही बोला है ना? एक संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में हमें क्या ज्ञात करना है? एक संबंध। और समदूरस्थ है बोल रहे हैं, मतलब बराबर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर उसको हम पॉइंट मान लेते हैं x और y। x y में रिलेशन बताना है हमको, x y में क्या बताना है? रिलेशन। तो उसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं और उसका नाम देते हैं x y। ठीक है, जो लिखा है उसमें। और 2 निर्देशांक दिए गए हैं, एक a मान लेते हैं, उसका मान क्या है बेटा? 7,1। और दूसरा हम b मान लेते हैं जिसका वैल्यू क्या है? ठीक है। और एक दूसरे के वो समदूरस्थ है, समान है। ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर वो बोल रहा है कि पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। तो एक बॉक्स बनाना है, तुम जानते हो इसको, तो जानते हो ना। और यहाँ पे तुम्हें लिखना है x1 x2 y1 y2। यहाँ भी x1 x2 y1 y2। समझ आ रहा है? आया कि नहीं? पी ए पी बी के क्या है यहाँ पे? बराबर है। जैसा वो बोला वैसे ही कर दिया। अब देखो p और a का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। p का मान क्या है यहाँ? x और a का 7। अब इन दोनों में किसी को x1 तो किसी को x2 मानना है। तो मान लो के ऊपर है, किसको x1 मानना है, किसको x2, किसको माने? 3 5 कहाँ से आ गया? पी ए बोल रहा हूँ तो नालायक। अरे इतना पढ़ लिए हो, पहले पी ए का निकालना है फिर पी बी। ऐसे होता है ना, पहले पी ए फिर पी बी, ऐसी होता है। तो पी और ए का मान पहले हमें निकालना है, फिर पी बी का लिखना है। अलग अलग बॉक्स बनाया हूँ। तो पी और ए में एक को x1 मानना है तो एक को x2 मानना है। किसको मानो? तो इसमें 1 कहाँ है बताओ? तो पी ए में x का मान 1 कहाँ पर है?
इसको x को x1 मानना है, हाँ ठीक। तो ये क्या हो जाएगा y1 और x2 ये 7 और ये 1, y2 बराबर 1, समझे। अब PB में ये P और B में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक को x1 एक को x2 मानना है, ठीक है। तो इस चीज को हम जैसा इसमें रखे वैसे ही मान रख देते हैं, x और y। आगे पीछे करोगे तो इधर थोड़ा डगमगाएगा नहीं, आंसर तो वही चाहना है, क्योंकि दूरी चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो, आंसर तो वही चाहेगा, ठीक है। और B 3 और ये 5, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग बोल रहे हो कि चलो इसको जो है x1 इसमें 3 को मान लेते हैं, फिर जैसे दो तो नॉर्मल पढ़ोगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको x1 मान लेता हूँ, इसको y1 मान लेता हूँ, तो इसको x2 इसको y2 मान लो कि ऐसी बनाओ, ठीक है, ठीक है। वैसे भी बनेगा ना बेटा। चलो, और P ये एक दूसरे के समदूरस्थ हैं, PB फॉर्मूला जानते हो, x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का, बोलो समझे। x2 का मान क्या है PA में 7 और x1 का होल स्क्वायर, समझ गए। y2 का मान y1 का होल स्क्वायर, समझ गए। x2 का मान x1 का होल स्क्वायर, y2 का मान y1 का y। अब अगर तुम मान लो इसको x, ये 3 को x1 मानते मान लो, और इसको x को x2, तो कुछ नहीं होता, यहाँ x लिखा था यहाँ 3, यहाँ y लिखा था वहाँ 5, और कुछ बदलता क्या? समझे कि नहीं भूमि? नहीं समझ आ रहे हैं? अगर तुम किसी दूसरे को मानते तो बस यहाँ पे नंबर है, ये इधर आता, ये इधर आ जाता, वो इधर और वो इधर, बात तो वही होता, ठीक है। तो चलिए, अरे ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये तो कट गया, समझ गए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। और ये सब जगह ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, समझे कि नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस का प्लस। यहाँ भी वही फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, बोलो समझे? समझे बेटा? अब ये वाला बना रहा हूँ, उस साइड ही बना रहा हूँ बराबर करके ऐसे, ठीक है। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, समझे कि नहीं। फिर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, समझे। आगे देखो, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कौन एक्स एक्स रे,
तो चुप तो रहे गधा, x x वो कैसे कटेगा, वो गुणा में इसके साथ। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, माइनस 2 सत्ते 14x, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 एकम 2y बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तिया 6x, 5 का स्क्वायर 25 और यहीं पे लिख दे रहा हूँ माइनस 2 पंछे 10y, ठीक है। ठीक है, समझे कि नहीं आप लोग। 49 में 1 जोड़ोगे तो 50 और ये माइनस 14x माइनस 2y, 25 में 9 जोड़ो कितना हुआ 34 माइनस 6x माइनस 10y, 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस 6x प्लस 10y और इधर बराबर के उस साइड कुछ नहीं बचा, मतलब 0। मतलब ये जितने नंबर हैं सबको बराबर किधर ले आया, ये जितने नंबर हैं उन सबको इधर, तो ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये माइनस इधर आया तो प्लस, माइनस इधर आया तो प्लस, तो इधर कुछ बचा अब बराबर 0, ठीक है। 50 में 34 घटाओ कितना होगा 14x में 6x प्लस माइनस प्लस घटेगा, 14 में 6 घटाओ 8x और ये 2y माइनस में, ये 10y प्लस में है, घट माइनस प्लस माइनस ना, 10 में 2 घटाओ प्लस 8y बराबर 0, क्योंकि 10 बड़ा इसीलिए प्लस, ठीक है, समझ आया। दोनों पक्ष, अब इसमें 8 को कॉमन कर दो बेटा, 8 को क्या कर दो, मतलब ये तीनों जो चीज यहाँ पे दिख रही है 8 के पहाड़े में आता है, आता है कि नहीं, 8 दूने 2 बार आता है, 8 एकम और ये y, समझ गए। ये 8 गुणा में है, बराबर कि उधर जाएगा तो, और 8 सुनाम, समझ गए, समझे कि नहीं। ये 8 भाग गुणा में है, इधर जाएगा तो 8 सुनाम, तो यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। एक्स को कभी भी माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो माइनस को एक्स को उधर भेजोगे तो क्या होगा, वो प्लस एक्स होगा, प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई और प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया, समझे कि नहीं। आया समझ में, एक बार शुरू से बताओ, शुरू से लगेगा। ये सूत्र है, मान रखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ पे बराबर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। तो ये 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट गया, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 7 दूनी 14 एक्स, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 वाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 तिया 6 एक्स, 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 पंछे 10 वाई, समझे कि नहीं। 49 में 1 जोड़ोगे तो 50, 14 एक्स 2 वाई और इस 9 में इस 25 को जोड़ोगे तो 34, 6 एक्स माइनस 10 वाई, ठीक है। 50, अब यहाँ पे इतना लंबा नहीं करना पड़ता, अगर तुम इन सब नंबर को ना उस साइड भेज दो, इतने नंबर को अगर उस साइड भेजोगे तो ये इधर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बताओ क्या वैसे, मतलब मैंने कहा वही चीज है, देखो यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूं, ये देखो 50 उधर गया तो माइनस 50 होगा, अरे तो वहीं तो रखा था, दूसरा बताओ बोले तो मिटा दिया गधा। ये 50 बराबर के इधर गया तो माइनस 50, ये माइनस 14 बराबर के उधर गया तो प्लस 14x, माइनस 2y उधर गया तो, और ये प्लस 34
माइनस 6x माइनस 10y, और इधर अब कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा इधर 0। समझे कि नहीं? समझ आया? ये सारे नंबर बराबर उधर चले गए तो इधर क्या बचा 0 बराबर 50 में ये 34 घटेगा कितना होगा माइनस 16 बचेगा। 14x में 6x को घटाओ क्योंकि प्लस माइनस 14x में 6 घटाओगे तो प्लस 8x। 2y में 10y को घटाओ तो माइनस 8y, माइनस 8y। समझे कि नहीं? ये सब जो है 8 के टेबल में आता है कि नहीं? तो 8 को कॉमन करो तो क्या बचेगा 8 दूने और ये x माइनस वाई, 8 दूने 16, 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8। ये 8 गुणा में है, इधर गया तो 8 सुनम, तो क्या बचेगा यहाँ पे फिर बचेगा x प्लस में पहले लिख लो, y माइनस में उसको लिखो, फिर माइनस 2 बराबर 0। बोलो समझे? ठीक है, ये आंसर आया है। ये देखो बहुत इजी है कि नहीं है ना? आपका प्रश्न वाली 2 खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो 1-2 बार और देखो वीडियो, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है ना? शेयर कर देना ग्रुप में अपने अपने, ठीक है? ठीक, ओके।